जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रहा था। आज जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूं, उस टॉपिक के लिए मैं सोच रहा था कि शायद कोई एक भी फार्मर मुझे कमेंट करके कहे कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ, लेकिन अभी तक आधा गर्मी निकल गई और जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उस टॉपिक पर किसी ने कमेंट नहीं किया। अपना नंबर जो है कुछ फार्मरों को दे रखा है, उसी में से एक फार्मर का परसों मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर कई सालों से बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा था, लेकिन जब से आपके बताए गए तरीके से हमने काम करना शुरू किया तब से हमारा नुकसान तो बिल्कुल बंद हो गया है। साल डेढ़ साल से हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन एक जगह हम फंस जा रहे हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक है। जब हमारे फार्म के अंदर ह्यूमिडिटी बनती है उसमें हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बॉडी के पर्दे काम नहीं करते। हमारे फार्म के भीतर पंखा है नहीं, जैसा आपका ओपन फार्म है वैसा ही हमारा भी फार्म है। और उसके साथ साथ फोकर जब हम चलाते हैं तो फोकर की पानी हमारे मुर्गी पर पड़ती ही नहीं। इस वजह से हम जो है घबरा जाते हैं और ऐसे में हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है। इस पर एक समझा करके ऐसा वीडियो बना दो ताकि हर साल ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी तो हर साल आती है, तो हर साल के लिए एक ही बार ऐसा समझा करके वीडियो बना दो कि हम लोगों को परेशानी जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी ह्यूमिडिटी को लेकर के होगी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि देखो कोई भी बीमारी के जड़ तक जब तक नहीं पहुंचोगे ना तब तक उसका पक्का समाधान नहीं हो सकता है। तो ह्यूमिडिटी है क्या यह जानते हैं, ह्यूमिडिटी होती कैसे है और ह्यूमिडिटी का इलाज क्या है। यदि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनने लगी तो उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं बिना पंखे वगैरह के। हमको जीने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल यदि कम हो जाए तो हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। और ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि बिल्कुल हवा बंद हो जाता है। आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूँ। 19-20 में कोरोना महामारी आई थी, आप सभी लोगों को पता है। ये ऐसा वायरस था ये जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को, शरीर को कम कर दे रहा था। उसको पता था वायरस को, साले को, कि अगर मनुष्य के अंदर की ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाए तो ज़्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रह सकता। तो ह्यूमिडिटी से ऑक्सीजन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। हम लोगों को ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? पहला चीज़ हवा से, दूसरा चीज़ पेड़ पौधे से और तीसरा पानी से। ये तीन चीज़ से हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति होती है हमारे शरीर को। लेकिन जो हमारा काम है वो मुर्गी फार्म का है। हमको ह्यूमिडिटी में अपने मुर्गी को बचाना है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे क्योंकि हमारे पास सब सुविधा है, पंखा वगैरह, एसी वगैरह सब कुछ है, हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन मुर्गी को आपको कैसे बचाना है? देखो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। घबराहट बन जाती है जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो घबराहट ऑटोमेटिक बन जाती है आपके अंदर। आप घबरा जाते हो क्योंकि मुर्गी जो है गर्दन उठा करके हाँफने लगती है। ऐसे टाइम में मुर्गी हमारी ना फीड खाती है। आप फोकर भी चलाओगे तो फोकर का पानी जो है हमारे मुर्गी पे नहीं पड़ता, और ज़्यादा यदि फोकर आप चला देते हो तो और ज़्यादा गर्मी बना देता है। ऐसे में बहुत सावधानी आपको रखनी है। सावधानी का मतलब कि आपको मेहनत करने हैं। अब अपने शारीरिक मेहनत यहाँ पर आपको अपने दिखाने हैं। शारीरिक मेहनत करने कैसे है? जैसे ही आपके फार्म में ह्यूमिडिटी बन गई, 30 से 40 डिग्री तक का ह्यूमिडिटी सही रहता है। 40 डिग्री से ऊपर जब ह्यूमिडिटी बनने लगती है तो थोड़ा खतरनाक होता है। ऐसे में आपको 15 से 20 मिनट पर आपको अपने मुर्गी को फोकर देते रहने हैं। ध्यान रखना 15 से 20 मिनट पर, ज़्यादा गैप नहीं करना है और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है फोकर। 15 से 20 मिनट पर सिर्फ 2 मिनट या 2.5 मिनट के लिए। में होता क्या है कि हमारी मुर्गी जो है नाक से सांस नहीं ले पाती, क्योंकि बिल्कुल हवा बंद होता है और जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक आप नाक से सांस ले ही नहीं सकते। तो हमारी मुर्गी जो है मुंह से सांस लेती है और उसी टाइम पे कर 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 की आवाज़ गर्दन उठा करके हाँफती रहती है। और वही देख करके फार्मर जो है डर जाते हैं। डरना स्वाभाविक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है कि हमको 3 चीज़ से ऑक्सीजन मिलता है। पहला चीज़ पानी, दूसरा चीज़ हवा, तीसरा चीज़ पेड़ पौधा। तो भाई हवा बंद हो गया है, आसपास पेड़ पौधे तभी काम करेंगे जब हवा चलेगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? पानी। पानी का इसमें विशेष ध्यान रखना है। पानी आपका बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। मुर्गी जो है गले से अपना आवाज़ करती है और उसका गला सूख जाता है। ऐसे में उसको हमेशा ठंडा पानी, आपको चाहे हर दिन फ्लशिंग चलाना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन आपको ठंडा पानी अपने बर्ड को पिलाने हैं। ऐसे मोमेंट में बिल्कुल गर्म पानी आपकी मुर्गी नहीं पीनी चाहिए। मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया होगा कि ह्यूमिडिटी में फोकर काम नहीं करता, लेकिन हमारे पास जो है बस 2 ही ऑप्शन होते हैं ओपन फार्म वाले के लिए, एक फोकर और दूसरा पानी। आपको फोकर का यूज 2 मिनट के लिए मैंने इसलिए कहा है कि भाई देखो, जैसे ही आपको प्यास लगती, आप अपने ऊपर उदाहरण लो, आपको प्यास लगती है और आपने देख लिया
कि यहाँ पर पानी रखा हुआ है, तो क्या होता है कि आपका जो है प्यास आधा पानी को देखकर ही बुझ जाता है। उसी तरह से जब हम फोकर चलाते हैं तो मुर्गी को ये महसूस होने लगता है कि फोकर चल रहा है, तो ये पानी उड़ करके हमारे शरीर पर आएगा और हम ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही आप अपने फार्म में फोकर स्टार्ट करते हो और जो मुर्गी आपकी गर्दन उठा करके बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी, आप खड़े होकर के वहाँ 1 मिनट देखना, वो सारी मुर्गी जो है बिल्कुल आपको दिखाई देगी कि रिलैक्स हो गई है और बड़े आराम से अपने फीटर में फीड खा रही है। तो इंसान बचपन से ही अंगारों पर चला है यार, उसको 40, 45, 50 डिग्री का टेम्परेचर वाली गर्मी क्या बिगाड़ लेगी, ह्यूमिडिटी क्या बिगाड़ लेगा। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको धीरे धीरे जब करना शुरू करोगे ना तो आपकी आदत बन जाएगी। अब आते हमको मेहनत किस प्रकार से करने हैं। मेहनत कैसा करना है, आपको भाई बोरी कंधे पर नहीं उठाने हैं, बस केयर करने हैं। जब हमारी मुर्गी गर्दन उठाकर बहुत ज़्यादा हाँफती है, उसमें से हमारी कुछ मुर्गी जो है बिल्कुल शरीर छोड़ देती है गर्मी की वजह से, ढीली पड़ जाती होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल सुस्त है, पिंजड़े में सो गई, अब लगता है कि उसकी मोटिलिटी हो जाएगी। उस मुर्गी को निकाल करके अब ह्यूमिडिटी में आपको फार्म में हमेशा चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक बार चक्कर लगाकर आकर 2 घंटा बैठ गए, बिल्कुल नहीं। आपको 10 मिनट 15 मिनट पर कंटिन्यू चक्कर लगाते रहने हैं। भी मुर्गी आपको ढीली दिखाई दे, यानी ढीली का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अपना शरीर छोड़ चुकी हो, एकदम बिल्कुल अपने पिंजड़े के अंदर सोई हो, लगता है कि अब इसकी मोटिलिटी हो जाएगी। उस मुर्गी को पिंजड़े में से निकाल करके वहाँ रखना है जहाँ पानी हो, या वहाँ रखना है जहाँ फोकर का पानी गिरा हो, यानी उसके सर पे थोड़े बहुत पानी गिरने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और ये दिक्कत कब आता है, जब हम फीड डालते हैं शाम को। ह्यूमिडिटी में जब आप शाम को सुबह फीड डालोगे तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन शाम को यदि आप फीड डालते हो तो शाम को फीड डालने के बाद ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारी मुर्गी जो है मुंह से सांस लेती है और जैसे ही फीड खाती है ना तो गले में, गला तो पहले से उसका सूखा होता है और दाना जो है गले के अंदर चिपक जाता है, और हमारी मुर्गी को उस टाइम पे पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं पी पाती किसी कारण, बस उसकी ढाई से मोटिलिटी हो सकती है। तो दाना डालने के बाद आपको फार्म में कम से कम 3-4 राउंड हर 5-5 मिनट पर लगाते रहने हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी अगर बढ़ने लगे तो फीड खिलाने का टाइम टेबल मुर्गी का आपका परफेक्ट होना चाहिए, इसका ध्यान रखना आप लोग। जैसे ही आपकी मुर्गी रिलैक्स होती है तभी आपको फीड डालना है। जब भी आपकी मुर्गी को लगे कि गले से आवाज़ कर रही है, गले से आवाज़ करने के समय पर फीड भूल कर भी नहीं डालना है, ध्यान रखना। जब ये गले से आवाज़ उसका बंद हो जाए और ये लगे कि हमारी मुर्गी जो है थोड़ी बहुत रिलैक्स हो गई है, नाक से सांस ले रही है, तभी आपको फीड डालने हैं। फीड डालने से पहले चाहे ह्यूमिडिटी कितनी भी हो, आपको 5-7 मिनट पहले फोकर चला लेने हैं, उसके बाद ही फीड डालना है। फीड का टाइम टेबल बेशक रात को 8 बजे डलवाओ, कोई मायने नहीं रखता, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, लेकिन गले से जब भी मुर्गी आवाज़ करे उस टाइम पे आपको फीड नहीं डालना है। ये कुछ बातों का आप लोग ध्यान रखोगे। ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में आप पूरी गर्मी निकाल लेते हो, लेकिन ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में सारा जो है किया हुआ मेहनत आपका बेकार चला जाता है और सारा नुकसान एक ही दिन में आप लोग कर लेते हो। तो इस तरह से आपको अपने फार्म में काम करवाने हैं ह्यूमिडिटी वाले गर्मी में। यदि कोई बात मेरी समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करना इस टॉपिक पर, मैं एक दूसरा और वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नमस्कार।